मथेन्नामि मथेन्नामि देवगुरु पस्साय वर्तमानियो खाम्या जनकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणी मिळे व्याचे आलावे सल्लावे उचासने समासने उत्तरभाषा युगभाषा जनकिंची मजुने सिंहम व बायरम व तुबे जना हम जनमित शिक्षा छामी खमासनो वंदेव जानु के इच्छा कर संतो वायना संधि सावे हा छामी खमासनो वंदेव जानु के निश्चय मतलब इच्छा कर संग वायना पड़ी कहे छामी खमासनो वंदेव जानु के निश्चय मतलब उसकारी भगवान वायना प्रसाद नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहूनं ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासिनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी हे प्रभु दया करो सारा जहान हो सुखी हर पल मांगो यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा झोलियाँ सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो झोलियाँ सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो दादा मेरे तुम हमें सब्र और समझ भी दो सबके दुखों की तू है दवा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से बैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से नाम का स्मरण करें मिलकर सारे प्यार से नाम का स्मरण करें मिलकर सारे प्यार से
मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन। प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शक पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी भगवंत, भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, जब इतिहास देखते हैं और थोड़ा ज़्यादा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि कितना समृद्धशाली भारत था अपना, कि जीवन के हर क्षेत्र की ऊंचाइयों को इस भारत ने स्पर्श किया था। ज्ञान की ऊंचाई देखें तो बोलते हैं विश्व गुरु उस समय उसको कहा गया, क्योंकि दूर दूर से आज जैसे भारत से बाहर विदेश अपने बच्चे पढ़ने जाते थे हैं, एक समय ऐसा था विदेशों से भारत में बच्चे पढ़ने आते थे। मतलब इतनी ऊंचाई ज्ञान की थी। और सही में आज तो बहुत इजी है, उस समय तो बोलते जीवन और मृत्यु का प्रश्न रहता ज्ञान लेना, क्योंकि इतनी घाटियां इतने जंगल पार कर कर पहुंचता कि बोलते जब विदा करते ना बच्चे को तभी रो लेते, क्योंकि पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे रास्ते ऐसी दिक्कतें थी। ध्यान के क्षेत्र में देखें तो ऐसी ध्यान की पद्धतियां और ध्यान में इस लेवल तक गए कि बिना लेबोरेटरी के बहुत सारी चीजें ज्ञानियों ने ऐसे ही प्रकाशित कर दी। देखते हैं कि हर क्षेत्र में ज्ञान ध्यान सतीत्व का सती तो वीरों की वीरता, मतलब देखते ही बनती है कि एक एक वीर कितने कितने खतरनाक माने जाते थे। मतलब बोलते मुगल तो है ना, उन राजपूतों को भूत बोलती थी, भूत। क्यों? बोले सर कटने के बाद भी ये लोग लड़ते रहते हैं, बोले इतना इन लोगों का खून गर्म रहता है। मतलब और सही में इतिहास पढ़ो तो जब देखते हैं कि 20,000 की सेना 1.5 लाख 2 लाख सेना पर भारी पड़ी है ना, 80,000 की सेना 6 लाख सेना पर भारी पड़ी और भगाया उनको, कैसे बहादुर रहे होंगे। खुद हुमायूं बोलते हैं कि राणा सांगा बोलते जिस तरफ वो अपनी करारी नजर से देख लेता मेरी सेना युद्ध लड़ना भूल जाती, क्योंकि पता है कि अब बचना मुश्किल है, क्योंकि राणा इस तरफ मुड़ गया है ना। इतने जबरदस्त लोग थे। लेकिन बात आ रही है इतना समृद्धशाली भारत, इतना विकसित भारत, इतना विराट भारत, मतलब कुछ चुल्लू भर लोगों से हार गया है ना, गुलाम बन गया। क्या कारण बना? हाँ, इसलिए चर्चा करनी है इतिहास की। इतिहास पढ़ते अपन इसलिए कि कहीं अपन वही इतिहास वापस तो नहीं दोहरा रहे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या कारण कि हार गया? हाँ, एकता का अभाव, घर का वेदी लंका ढाए, ये अपन बोलते तो हैं। सही में जब आक्रमण हुआ तब अपन एक नहीं हुए, क्योंकि अपने को क्या पड़ोसी राज्य पर आक्रमण हुआ, मेरा क्या लेना देना, वो निपटेगा उसका, है ना। ये सोचे नहीं अगर उन तक पहुंच गए तो कल हम तक भी पहुंचेंगे, है ना। आज कपड़े के व्यापारियों पर नियम लागू हुआ है कल किराने के व्यापारी पर भी होगा, सोने चांदी के व्यापारियों पर भी होगा। होगा तो सही, क्योंकि क्या है कि पहुंचेगी। लेकिन अपन क्या रहे, अपन बैठकर तमाशा देखते रहे, लेकिन सहयोग देने राजी नहीं हुए किसी पे भी विपत्ति आई तो। और क्या हुआ, आपस में ही लड़ते रहे कि मेरा क्या बिगड़ रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है। और धीरे धीरे उन चुल्लू भर लोगों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि एक एक राज्य जीतते गए वो, है ना। आपस में ही लड़ाते गए, अपने ही सैनिक अपनों से लड़े और हारे हैं, है ना। ये इतिहास रहा है। और सही में उसके कारण कितना भुगतना पड़ा।
कितना लूटा, कितनी समृद्धि गई, कितने संस्कारों का पतन हुआ, कोई हिसाब नहीं है। और जब समझ भी आई ना, तो दूसरी गलती क्या की कि फिर भी एक होकर आक्रमण करने राजी नहीं हुए। बाद में भी हम एक नहीं हुए, है ना। वो तो देखिए कि जब एक हुए सब, तब उन लोगों को जाना पड़ा, लेकिन है ना उसके पहले कितने खून बहे, कितनी कुर्बानियां गई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब। क्योंकि इतने है ना लाशें बिछी, इतनी हिंसा हुई, इतनों को मारा गया, है ना। खुलेआम कत्लेआम होता, खुलेआम उठाकर लेके जाया जाता, लेकिन सब कोई कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि एक ही नहीं थे बस। ये अपना इतिहास है। आज अपन वो इतिहास तो नहीं दोहरा रहे हैं, क्योंकि आज भी आक्रमण हो रहे हैं, और सही में आज के आक्रमण ज्यादा खतरनाक है। उस समय तो बाहर से हो रहे थे, आज भावों में आक्रमण हो रहे हैं, है ना। कुसंस्कारों के आक्रमण, कुविचारों के आक्रमण, अपने समाज में अपने प्रति नेगेटिव फैलाने वाले आक्रमण। और सही में ये आक्रमण इतने खराब है कि व्यक्ति, वो आक्रमण उतना खतरनाक नहीं था क्योंकि फिर भी व्यक्ति एकजुट हो पाए थे, लेकिन ये आक्रमण आपको इतना निष्क्रिय कर देगा कि आप एकजुट होने की क्षमता ही खत्म कर बैठोगे। और ये आज अपन देख रहे हैं, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? उन लोगों ने गलती की, उन पूर्वजों ने कुछ भुगतना किसको पड़ा? उन्हीं की भावी पीढ़ियों को पड़ा ना, कि कैसी जीवन जीना पड़ा, कैसा निकृष्ट मतलब उनके साथ व्यवहार किया गया। गुलामों को बांध बांध कर बेचा जाता था, जैसे गाजर मूली बेचते हैं। ये सब चीजें हुई, अपन भूल गए वो सब।